जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और आज हम आप सबके बीच लेकर आए हैं क्लास 10th के एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम होगा द्विघात समीकरण। इस टॉपिक में हम लोग ये जो हमारा चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण, इस टॉपिक में हम लोग संपूर्ण पाठ का परिचय, इसमें आने वाले महत्वपूर्ण सूत्र और साथ ही साथ हम लोग सबसे विशिष्ट द्विघाती सूत्र जिसको हम लोग श्रीधराचार्य नियम कहते हैं, वह किस प्रकार से फॉर्मूला बनते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आते हैं, जो हम लोग याद करते हैं, उस फॉर्मूला को हम लोग आज सिद्ध करना सीखेंगे। तो चलेंगे हम लोग इस पाठ में। सबसे पहले इस पाठ के विश्लेषण के बारे में जानेंगे क्या है और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये चौथा चैप्टर का ये वर्णन, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे द्विघात बहुपद के साथ द्विघात समीकरण के बारे में। जैसा कि हम लोग दूसरा चैप्टर में पढ़े हुए हैं द्विघात बहुपद क्या है, हम लोगों ने चैप्टर 2 में ही पढ़े हुए थे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जो होते हैं द्विघात बहुपद, तो यहाँ द्विघात सबसे पहले आएगा द्विघात बहुपद को हम लोग जानेंगे। द्विघात बहुपद जो होता है ना, ax² प्लस bx प्लस c के स्वरूप का कोई व्यंजक, द्विघात बहुपद कहलाती है। द्विघात बहुपद कहलाती हैं जिसमें a बराबर नॉट 0 होता है, जिसमें a का मान 0 नहीं हो सकता है, जिसमें a का मान 0 नहीं हो सकता है, और इसमें तथा इसमें a, b तथा c, a, b तथा c द्विघात बहुपद के गुणांक हैं। द्विघात बहुपद के गुणांक हैं, ये होता है हमारा द्विघात बहुपद। यहाँ मेन फॉर्मेशन है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ जस्ट हम लोगों को मालूम था, इसको बराबर में लिख करके शून्य के फॉर्म में ला देंगे तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में यही अंतर है, द्विघात बहुपद जो हम लोग शून्य के फॉर्म में बदलेंगे वह द्विघात समीकरण हो जाएगा, वह जो हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के स्वरूप का कोई व्यंजक द्विघात समीकरण कहलाती है, जहां a, b, c कोई वास्तविक संख्या के साथ कोई वास्तविक संख्या है तथा a, b तथा c इसके गुणांक हैं, और जिसमें a का मान 0 नहीं हो सकता है, होता है। इसमें a का मान a बराबर नॉट 0 होता है। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के स्वरूप का कोई व्यंजक द्विघात समीकरण कहलाती है, जहां a, b, c
यहाँ ए बी सी हम लोग जो देख रहे हैं, यहाँ ए और ये बी और ये सी, ये कोई एक वास्तविक संख्या है जो कि तथा यह ए बी सी इसके गुणांक है। साथ ही साथ इसमें ये गुणांक द्विघात शून्यक के ये गुणांक हैं जिसमें ए का मान 0 नहीं हो सकता है, ए का मान 0 नहीं हो सकता है। ये होता है द्विघात समीकरण का स्वरूप। अब द्विघात समीकरण का जो शून्यक होता है, द्विघात समीकरण कैसे, द्विघात समीकरण को या द्विघात समीकरण का शून्यांक क्या है, द्विघात समीकरण का शून्यांक, इसमें हम लोग लिखेंगे द्विघात समीकरण में x का वह द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x का वह वास्तविक मान द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में वह x का वह वास्तविक मान, x का वास्तविक मान शून्यक कहलाती है, शून्यक कहलाते हैं। द्विघात बहुपद को जब हम लोग हल करते हैं, सरल करते हैं, उसमें जो x का वास्तविक मान आता है उसी को हम लोग द्विघात बहुपद का द्विघात समीकरण का शून्यक कहलाते हैं। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x का वास्तविक मान शून्यक कहलाते हैं, x का वास्तविक मान शून्यक कहलाती हैं। अब आते हैं हम लोगों का द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, द्विघात समीकरण को हम लोग कुल मिलाकर 2 विधि से हल करते हैं। द्विघात समीकरण को हम लोग कुल मिलाकर 2 विधि से हल करते हैं। पहला आता हमारा पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, तीन विधि से हम लोग इसको हल करेंगे, जैसे कि पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और गुणनखंड विधि, और साथ ही साथ द्विघाती सूत्र जिसको हम लोग श्रीधराचार्य नियम भी कहते हैं। यहाँ हम लोग द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि दिया गया है। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 3 विधि का हम लोग उपयोग करते हैं। पहला होता है पूर्ण वर्ग विधि, दूसरा होता है गुणनखंड विधि, तीसरा होता है द्विघाती सूत्र जिसको हम लोग श्रीधराचार्य नियम भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आप लोग नोट्स करेंगे और इन बातों को फोकस करेंगे। सबसे पहले इन बातों को समझ लेना होता है कि हमें किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन सही ढंग से मालूम होना चाहिए। अगर हमें उसका परिचय मालूम नहीं होगा तो हमको संपूर्ण चैप्टर जो होगा उसका समस्या हमारे दिमाग में रखा रह जाएगा। इसीलिए हम सबसे पहले आप सबके बीच इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर में क्या होने वाले हैं, किस किस तत्वों का प्रयोग होने वाले हैं, कैसे कैसे सिचुएशन आने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इस पर बात करते हैं और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अभी तक हमने द्विघात बहुपद के बारे में जाना, द्विघात समीकरण जाना, द्विघात समीकरण के शून्यक क्या है अर्थात मूल क्या है इसके बारे में हमने जाना, और द्विघात समीकरण को हल करने की विधि कितनी है इसके बारे में हम लोगों ने अभी तक में जाना कि द्विघात समीकरण के हल करने की विधि कितनी है। तो ये पूर्ण वर्ग विधि, ये गुणनखंड विधि, और तीसरा नियम है द्विघाती सूत्र जिसको हम लोग श्रीधराचार्य नियम भी कहते हैं। ये था हमारा द्विघात समीकरण के बारे में इंट्रोडक्शन के। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, इसके अगले भाग में। यहाँ तक आप लोग इसको नोट्स कर लिए होंगे, तो चलते हैं अगले भाग में।
देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आएंगे द्विघाती सूत्र। ये हमारा ये विधि हुआ द्विघात समीकरण। टॉपिक होगा द्विघाती सूत्र। जिसको हम लोग श्रीधराचार्य नियम, या जिसको हम लोग मूल बराबर फॉर्मूला भी कहते हैं, द्विघाती सूत्र जिसको हम लोग श्रीधराचार्य नियम भी कहते हैं, श्रीधराचार्य नियम। तो यहाँ हम लोग चलेंगे द्विघाती सूत्र में से, इसको हम लोग हल करेंगे। द्विघाती सूत्र क्या है, अर्थात द्विघाती सूत्र कैसे बना, इसके बारे में हम लोग विशिष्ट रूप से जानते हैं। व्याख्या में द्विघाती सूत्र हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे द्विघाती सूत्र हम लोगों ने जानते हैं, x बराबर जो होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ये वाला जो फॉर्म होता है हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि कैसे हमारा ये प्रूव होता है, फिर कैसे द्विघाती सूत्र का मान वो आ जाता है, इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, माना कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0। माना कि द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ है जहां a, b तथा c कोई वास्तविक संख्या है। इसमें a, b तथा c जो है कोई वास्तविक संख्याएं हैं, और जहां a का मान 0 नहीं है, जहां a का मान 0 नहीं हो सकता है, जहां a का मान 0 नहीं हो सकता है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ, अब ax² + bx + c बराबर 0 लिखते हैं। ax² + bx + c बराबर हम लोग 0 लिखते हैं जब यहाँ, तब इसके बाद लिखेंगे ax² + bx + c को उधर हम लोग लेकर जाएंगे -c, उधर लेकर जाएंगे उसको -c, तो यहाँ लिख देंगे इसको हम लोग। उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग, ax² + bx, यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं a, यहाँ भी a बराबर -c/a, यहाँ लिख देंगे अपने मन से दोनों तरफ a से भाग देने पर, दोनों तरफ a से भाग देने पर, जब हमने दोनों तरफ a से भाग दिया तो यहाँ हमारा फॉर्मेशन आ जाता है, a से a कैंसिल हो गया, x² + bx/a = -c/a। आगे चल करके हम लोग इसको देखेंगे, x का स्क्वायर, इसको जैसे हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं उसी प्रकार से ये नियम चल रहा है। x² + 2 × x × b/2a प्लस b/2a का होल स्क्वायर = -c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे यहाँ दोनों तरफ 1/2 गुने x का गुणांक
का होल स्क्वायर जोड़ने पर दोनों तरफ 1/2 गुना एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर जोड़ने पर। अब इन बातों को समझिए। 1/2 गुना एक्स का गुणांक, ये जो हमारा द्विघात समीकरण है, ये एक्स का गुणांक यहाँ देखेंगे bx/a है, bx/a, अर्थात कहने का मतलब गया b/a गुना एक्स। तो x का जो गुणांक हुआ b/a है, b/a अर्थात b/a हुआ। हमने यहाँ लिखा 1/2 गुना x का गुणांक, x का गुणांक b/a हुआ, तो 1/2 से गुना कराएंगे b/2a हो जाएगा। यहाँ हम लोग देखेंगे दोनों तरफ b/2a का होल स्क्वायर जब जोड़ रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ हमें फॉर्मूला लगा देना a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब हम लोगों ने ये एक्स्ट्रा में बढ़ाया है, अगर एक भाग में जोड़ेंगे तो ये अब क्या होंगे, रूठ जाएंगे। अगर दो हिस्सेदार हैं, एक को अगर मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा तो क्या होंगे, एक जिसको मिलेगा वो तो मस्त हो जाएंगे, खुश हो रहेंगे, जिसको नहीं मिला वो तो क्या करेंगे, तुमको गाली ही देंगे, वो तुमको बात ही कहेंगे, अर्थात आपको कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। इसीलिए हमें कुछ ऐसा काम करना है ताकि दोनों बराबर रहे, अर्थात दोनों के लिए हम समान रहे। इसीलिए हम जो एक्स्ट्रा में जो वर्क करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे। यहाँ b/2a का होल स्क्वायर जो है मैंने दोनों तरफ जोड़ा हुआ। ये एक्स्ट्रा में ये हुआ कि हमने फार्मूला को बनाने के लिए इसमें यूज किया। तो आगे चल करके देखेंगे ये फार्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मान हो जाएगा, ये किसका फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -c/a प्लस बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर। यहाँ तक हो जाएंगे, यहाँ तक हो जाएंगे। या तो डायरेक्ट यहाँ से जब हम लोग लेकर चलेंगे तो डायरेक्ट हम लोग हल करते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ, अभी इसको ना करते हैं, इसको हम लोग या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ हो जाएगा कैंसिल, टोटल यहाँ जब हमारा कैंसिल हो जाएगा bx/a प्लस बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर माइनस c/a बराबर बी स्क्वायर बटे प्लस बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर हो जाएंगे। जब यहाँ इस तरह से फिर वही वाला फॉर्म आ जाता है, तो जब यहाँ आएगा ये वाला फॉर्मूला था, तो यहाँ मान अब ले लेंगे वो वाला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला। तो बात वही हो जाएंगे x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर -c/a प्लस बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर। जब यहाँ 4a स्क्वायर लेंगे हम लोग यहाँ डायरेक्ट बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर। अब हम लोग इसको हल करेंगे x प्लस b/2a, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर, इसका एलसीएम लेंगे a इंटू 4a, तो 4a का स्क्वायर हो जाएंगे। आगे यहाँ देखेंगे a से a कट जाएगा तो यहाँ बचेगा a, 4a बचेगा, 4a गुने c माइनस 4ac हो जाएंगे। यहाँ देखेंगे यहाँ तक नीचे दिख रहा है c/a है, यहाँ देखेंगे c/a माइनस c/a प्लस बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर दिया गया है, माइनस c/a प्लस बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर दिया है। a और 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ इसका एलसीएम 4a स्क्वायर हुआ। a से इसको कैंसिल करेंगे, a 2 मान है, a 2 है, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, a से a कैंसिल हो गया, 4a इंटू सी माइनस 4ac, 4a से ये कट गया, टोटल हो जाएगा बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्म आएगा। तो इसके बदले में हो जाएगा -4ac प्लस बी स्क्वायर, -4ac प्लस बी स्क्वायर। जब यहाँ तक -4ac प्लस बी स्क्वायर लेकर आएंगे तब हम इसको करेंगे मान आगे। तो या अब इसके फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं, या लिखेंगे तो ये वाला जो फॉर्म यहाँ स्क्वायर है, इसके बदले में स्क्वायर को हम हटाएंगे, प्लस b/2a इक्वल टू स्क्वायर जब हटाएंगे तो इस पर रूट आएगा,
स्क्वायर के बदले में इधर बराबर के इस पार आने पर रूट आएगा, तो -4ac प्लस बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर। यहाँ जब इसको हम लोग और हल करेंगे x प्लस बी बाय 2a इक्वल टू, अगर हम लोग इसको सीधा करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 का एलसीएम 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 2a, इसका वर्गमूल हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट और ये प्लस यानी बटे में हो जाएगा सीधा 2a। आगे चलेंगे हम लोग, देखते जाएं x का मान जब निकालेंगे, x का मान ये और हम लोगों का जब ये स्क्वायर उधर जाता है तो ये जो होता है हमारा प्लस माइनस के साथ में जाता है, ये हमारा प्लस माइनस के साथ में जाता है, हाँ प्लस माइनस x का वैल्यू हो जाता है, यहाँ x का वैल्यू जब प्लस है इधर जाएगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यहाँ जब हम लोग इसको डायरेक्ट मान लिखेंगे x इक्वल टू 2a का एलसीएम 2a हो जाएंगे, 2a और 2a का एलसीएम 2a से 2a एक बार में कट गया तो माइनस b प्लस माइनस इससे भी एक बार में कट गया माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ हमारा आकर के फॉर्मूला प्रूव हो गया कि ये द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला ये वाला होता है। देखिए फॉर्मूला कैसे प्रूव हुआ, यहाँ आने के बाद हमारा ये फॉर्मूला प्रूव हो गया यहाँ कि x बराबर जो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, अर्थात ये वाला हमारा फॉर्मूला हुआ। यहाँ तक समझ में आई? फिर से एक बार समझा देते हैं इसको। देखिए यहाँ माना कि द्विघात समीकरण, सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेंगे, माना कि द्विघात समीकरण, हमें कुछ मान लेते हैं द्विघात समीकरण को, जैसे हम लोग द्विघात समीकरण का फॉर्म पढ़े थे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है। मान लिए जहाँ a और b इसका क्या है, गुणांक है और साथ ही साथ यह कोई एक वास्तविक संख्या है, और जहाँ a का मान 0 नहीं हो सकता, जहाँ a का मान जो होगा 0 नहीं होगा। अब जब हम लोग इसके फॉर्म को लेकर चलेंगे, द्विघात समीकरण का फॉर्म ये हमारा दिया हुआ है, यहाँ तक दिया है। उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ c का मान बाहर निकाल देंगे, c का मान क्या करना है, बाहर निकाल देना है। उसके बाद जब प्लस c है तो उधर जाने के बाद हमारा माइनस c हो जाएंगे। या करेंगे तो हम लोग अपने मन से अनुसार से हल करने के लिए अपने मन के अनुसार से कुछ तो करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया, पूर्ण वर्ग की ओर फोकस किया। पूर्ण वर्ग विधि में हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे कि ये जो x का वैल्यू होता है स्क्वायर वाला, ये वर्ग में आए। तो वर्ग में लाने के लिए हमें करना क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर है, ए तो हम लोग रूट में ला सकते हैं तो हो जाएगा, रूट ए का करेंगे तो होगा। लेकिन इसको ईजी करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ए हटा देंगे। ए हटाने के लिए क्या करना है, ए से भाग देंगे। तो हमने लिखा दोनों तरफ ए से भाग देने पर, हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए कार्य किया ए को, लेकिन सब में करना पड़ेगा। ए से इसको भी भाग दिया, इसको भी भाग दिया, इसको टोटल को मैंने इसे ए से भाग दे दिया। अब यहाँ ए से ये कैंसिल हो गया, ए से जब कैंसिल हो गया तो बचा एक्स स्क्वायर बी एक्स अपॉन ए बराबर सी बाई ए, माइनस सी बाई ए हो गया। आगे चलेंगे, अब यहाँ पूर्ण वर्ग विधि के अनुसार से ये जो हमारा हुआ, ये वाला जो फॉर्म होता है, इसको हमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर या ए माइनस बी वाला, जहाँ माइनस होगा जहाँ प्लस होगा, अर्थात ये जहाँ जिसके अनुसार से कार्य हो, माइनस वाला होगा तो माइनस वाला प्लस है, यहाँ प्लस जब है यहाँ तो हम लोग इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में ले जाने की कोशिश करेंगे। इसके बदले में लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2ab, तो 2 सूत्र से x का a का मान है x, तो x लगा दिया। अब कमी क्या रहा, इसको पुराने में कमी ये रहा, x का जो गुणांक है उसके साथ हम लोग 1/2 से गुना करके उसका होल स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो यहाँ हमारा b स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा b का स्क्वायर होगा। तो यहाँ b का स्क्वायर मैंने हो गया b अपॉन 2a, यहाँ b अपॉन यानी बी एक्स अपॉन ए जो दिया हुआ है x का गुणांक है,
तो यहाँ x का गुणांक b/a हुआ, गुना करना है 1/2 गुना x का गुणांक अर्थात b/a से, तो b/2a का होल स्क्वायर। जब हमारा a स्क्वायर है 2a है, b का मान हो गया b/2a, तो यहाँ b को गुना कर देंगे b/2a। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, और हमने बताया कि दोनों बगल बराबर करना, जो भी करना है एक्स्ट्रा में दोनों तरफ, तो बराबर इधर ये जोड़ा है तो इधर हमने ये भी जोड़ा है, दोनों में मतलब किसी प्रकार का भेदभाव ना हो इसलिए। तो यहाँ हमारा इस फॉर्म को, इस वाला जो स्वरूप है, इस बीच को नहीं हो लिखेंगे तो चल जाएगा, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट ये लिख देंगे तो चलेगा। तो यहाँ से ये वाला फॉर्म ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, किसका मान हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद हमारा ये दोनों का हम लोग सरल करके यहाँ एलसीएम लिया तो ये वाला फॉर्म आया। आगे चलने के बाद x का मान जो हुआ x प्लस ये जो स्क्वायर था, यहाँ जो हमारा स्क्वायर है, बराबर के इस पार से अगर स्क्वायर हटता है तो इस पार जाने के बाद प्लस माइनस रूट अंडर x हो जाएंगे, प्लस माइनस रूट अंडर x होंगे। स्क्वायर जब इधर से हटेंगे उधर जाने पर हमारा मान प्लस माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस। तो वही हुआ, तो जब हमारा ये स्क्वायर हटा, इसके साथ प्लस माइनस के साथ इसके सिर पर रूट चढ़ा, इसके सिर पर प्लस माइनस के साथ पूरे पर रूट चढ़ा। रूट चढ़ने के बाद देखेंगे x प्लस b/2a इक्वल टू प्लस माइनस। अब देखेंगे नीचे वाले का वर्गमूल हो जा रहा है, ऊपर वाले का वर्गमूल नहीं हो रहा है। तो यहाँ जो था मैंने इसको सीधा कर लिया, बी स्क्वायर बाई माइनस 4ac था तो उधर कर दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब यहाँ हमारा फॉर्म होता है x इक्वल टू ये जो प्लस b/2a हैं, इसको हम लोग उस पार लेकर जाएंगे। उस पार जब लेकर गए तो हमारा मान हुआ माइनस b/2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बटे 2a। तब हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 2a और 2a का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2a हो जाएगा, 2a से 2a 1 बार में कटता है, 1 गुने माइनस बी तो हमारा हो जाएगा माइनस बी, और उसके बाद प्लस माइनस दोनों साइन है तो दोनों साइन लगा देंगे। 2a से 2a 1 बार में जाता है तो इसका हमारा ऊपर में जब 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा जो फॉर्म है। इस तरह से हमें अंत में आकर के यह प्रूव हो गया x का मान माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर बटे 4ac बटे 2a ही इसका द्विघात समीकरण होता, द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है। ये हमको प्रूव हो गया। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग अब इसकी खोज करता यानी इसका कब नियम ये प्रतिपादन हुआ और इसके मूलों की प्रकृति को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस फार्मूला का जनक कौन है। यहाँ ऊपर में लिखा हुआ ही है उसका नाम, देखिए वहाँ ऊपर में ही डायरेक्ट लिखा हुआ श्रीधराचार्य जी ने इस नियम की खोज जो है श्रीधराचार्य जी ने किया था। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ ने 1025 ईस्वी में किया है जी। तो इस नियम की खोज द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र की खोज या तो द्विघाती सूत्र का प्रतिपादन भारतीय प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीधराचार्य महोदय ने ईस्वी 1025 ईस्वी में, हम लोग यहाँ लिख देंगे 1025 ईस्वी में किया था। द्विघाती सूत्र का प्रतिपादन जो था भारतीय प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीधराचार्य महोदय ने 1025 ईस्वी में किया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के
मूलों की प्रकृति, ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूलों की प्रकृति के बारे में आते हैं। मूलों की प्रकृति, यहां लिखेंगे माना कि दिए गए द्विघात समीकरण, माना कि दिए गए द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, 0 में ए बी सी एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। माना कि दिए गए द्विघात समीकरण में एबीसी एक वास्तविक संख्या है जहां ए बराबर नोड 0 है और जिसके विविक्तर या विवेचक, जिसको हम लोग डी से, बड़ी डी से संकेत करते हैं, बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हैं और इनके शून्यक हाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण के दो शून्यक होते हैं। एक हो गया हमारा अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, तथा बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a हैं। अब यहाँ देखते हैं, देखिए सवाल में देखना कि मान लिया जाए ये हमारा द्विघात समीकरण का स्वरूप दिया ही गया है जिसमें ए बी सी वास्तविक संख्या हैं और ए का मान 0 नहीं हो सकता, ये साथ हमें ज्ञात है। साथ ही साथ द्विघात बहुपद का जो द्विघात समीकरण का जो विविक्तर होता है, विवेचक होता है, वह इसका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका जो विविक्तर हुआ जिसको हम लोग मूलों का अस्तित्व क्या कहते हैं, मूलों का अस्तित्व कहते हैं। विवेक्तर या विवेचक को हम लोग मूलों का अस्तित्व कहते हैं। तो यहाँ ये दिया हुआ है और जब इसका दो शून्यक, जैसे द्विघात समीकरण को मालूम है द्विघात समीकरण के कुल मिलाकर दो शून्यक होते हैं, जितना घात उतना शून्यक, तो यहाँ दो शून्यक अल्फा और बीटा है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा द्विघाती सूत्र से श्रीधराचार्य नियम को x बराबर फॉर्मूला किए थे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। अब देखिए यहाँ हमारा प्लस माइनस है तो दो शून्यक हैं, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ दो शून्यक हमें ज्ञात हुआ। तब जा कर के तब हमें यहाँ तीन स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। यहाँ मूल के मान के लिए तीन स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। या मूल के मान के लिए जो होती हैं तीन स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तीन स्थितियाँ जो होती हैं उत्पन्न होती हैं। स्थिति नंबर 1 में है, स्थिति आप फेज लिख देंगे हम लोग, स्थिति 1 जो लिखते हैं स्थिति फर्स्ट में जब यहाँ जब d का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा, जब d का मान 0 से बड़ा होगा, अस्तित्व के लिए ज्ञात करते हैं, जब d का मान 0 से बड़ा होगा अर्थात या लिख देंगे अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा 0, इसका मान d का मान जो होगा 0 से बड़ा हो, अर्थात यहाँ जो d का मान माइनस में हो, यहाँ दिया गया है इसमें से जब d का मान बड़ा हो जा रहा है 0 से बड़ा, अर्थात मूल असमान होंगे।
तो मूल असमान तथा वास्तविक होंगे। असमान मतलब लिख देंगे हम लोग, असमान मतलब दो वास्तविक और अलग अलग हल होंगे। जब यहाँ डी का मान जब है 0 से बड़ा हो जाता है, जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल असमान अर्थात दो मूल निकलेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग हल निकलेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं, दो असमान तथा वास्तविक मूल होंगे, मूल होंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ, इसलिए मूल बराबर हो जाएगा दो बराबर मूल, यहाँ जब मूल बराबर हो जाएगा अल्फा बराबर हो जाएगा मूल, दो मूल, इसलिए दो मूल x बराबर, यानी यहाँ x का मान निकालने के लिए अल्फा पहला हो जाएगा अल्फा बराबर -b प्लस रूट अंडर d/2a, तथा दूसरा हो जाएगा हमारा बीटा -b माइनस रूट अंडर d/2a। ये होता है हमारा जब d का मान 0 से बड़ा हो जाए। जब d का मान 0 से बड़ा होते हैं तो उसके वास्तविक तथा दो अलग अलग मूल निकलते हैं, अर्थात असमान होते हैं। तब यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, यहाँ तक लिख चुके हैं, यहाँ तक समझ में आ रही है ना? समझ में नहीं आ रहे तो बताएंगे, फिर से हम लोग इसको बात करेंगे। तो यहाँ जब हमने जाना डी का मान 0 से बड़ा हो जाता है, तो डी का मान 0 से बड़ा होने का मतलब समझ ले, 0 से बड़ा तो 1 2 3 4 कोई भी जब पॉजिटिव में आ जाता है, डी का मान कुछ भी पॉजिटिव में आ जाता है, तो उस स्थिति में हमारा मान हमारा जो होगा दो असमान मूल तथा वास्तविक होंगे। यहाँ तक। अब हमारा दूसरी स्थिति क्या उत्पन्न होती है? दूसरी स्थिति जो होती है हमारा उत्पन्न, यहाँ तक लिख लिए होंगे तो हम इसको पूर्णतः इसको मिटा देते हैं। स्थिति 2, स्थिति नंबर 2। अब देखिए, जब d का मान 0 हो तो, जब d का मान 0 आ जाए, इसलिए b² माइनस 4ac बराबर 0, इसलिए b² माइनस 4ac बराबर 0। ये जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होंगी तो यहां लिख देंगे अर्थात यहां जब दिया हुआ है इतना हो तो इसके वास्तविक तथा समान, अर्थात दो बराबर मूल होंगे। यहाँ कहने का मतलब है, जब d का मान, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने में, मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने में d का मान अगर हमें 0 आ जाता है, अर्थात -b² माइनस 4ac बराबर 0 माना जाता है, तो इनके वास्तविक तथा समान अर्थात दो बराबर मूल होंगे, इसके दो बराबर मूल होंगे। इसलिए मूल यानी x बराबर, मूल बराबर, जब हम पहले स्थिति में लेंगे x का मान भी अल्फा का मान भी हो जाएगा -b/2a माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a, तथा 2 नंबर में लिख देंगे बीटा का भी मान जो होगा हमारा, बीटा का मान भी हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a।
इस स्थिति में यही फार्मूला होगा। अर्थात शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख देंगे, अर्थात शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट देखेंगे प्लस माइनस बी, तो दोनों में यहाँ सॉरी यहाँ प्लस, ये हमारा क्या हो जा रहा है माइनस, दो अलग अलग वाले में जब आता है तो हम लोगों का ये दोनों बराबर वाला फॉर्म होगा। इसलिए शॉर्ट फॉर्म में इसका फॉर्मूला हो जाता है, शॉर्ट फॉर्म में ये जब समान फॉर्मूला होगा तो यहाँ हो जाएगा टोटल मूल बराबर माइनस बी बटे 2a। शॉर्ट फॉर्म ट्रिक में हो जाएगा ये फार्मूला, ये वाला डायरेक्ट हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। जब मूलों का अस्तित्व समान हो तो ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, माइनस बी अपॉन 2a। ये अल्फा के लिए भी, ये बीटा के लिए भी हम लोग यही यूज करते हैं। इसको मिटा देंगे, इसको मिटाइए देते हैं। ये वाला फार्मूला होता है माइनस बी बटे 2a। ये दोनों के लिए फार्मूला हो जाएगा, इसका अल्फा बीटा दोनों के लिए माइनस बी बटे 2a और ये माइनस बी बटे 2a। दोनों का सूत्र, ये दोनों का फॉर्मूला एक ही हो जाएंगे। अब आएंगे हम लोग स्थिति 3 में। स्थिति 3 जब उत्पन्न होती है, स्थिति 3 जब d का मान, जब d के मान से 0 बड़ा हो जाए, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बरा 0। इसका कहने का मतलब हुआ d का मान 0 से छोटा होगा। अब 0 से छोटा कदम बढ़ाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब हुआ d के मान से 0 बड़ा होने का मतलब हुआ d का मान नेगेटिव मार्क आया, अर्थात माइनस के साथ आया, तो हमारा मान क्या होंगे। इसलिए तो यानी हो तो इसके अवास्तविक तथा कोई हल नहीं होंगे। यहाँ देखना है, इसका आगे कोई हल ही नहीं होगा। जब d का मान हम लोगों को यहाँ माइनस में आ जाता है, इसका अवास्तविक होंगे और इसका कोई भी हल नहीं होंगे, अर्थात होंगे तो काल्पनिक होंगे। अगर होंगे तो केवल काल्पनिक मान ही होंगे अर्थात असंभव हैं, असंभव होंगे। अर्थात इसका मान, जैसे कि जब d का मान से, d के मान से 0 बड़ा हो जाए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा 0 हो तो इसके अवास्तविक मतलब वास्तविक नहीं तथा इसके कोई हल नहीं होंगे। अगर होंगे तो केवल काल्पनिक मान ही होंगे, अर्थात असंभव हल होंगे। यहाँ तक हमें मूलों की प्रकृति के बारे में यहाँ तक हम लोगों ने ज्ञात किया। और मूलों की प्रकृति वाला पार्ट जो होगा हमें 4.4 में मिलेंगे, एनसीईआरटी के बुक में 4.4 में मिलेंगे। और हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग जो मिलेंगे 4.3 में मिलेंगे और 4.2 में हमें गुणनखंड विधि से मिलेंगे। और 4.1 में तो हम लोगों का डायरेक्ट यहाँ सिर्फ और सिर्फ समीकरण है या नहीं है ये ज्ञात करना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने मूलों की प्रकृति के बारे में इसको देखे और मूलक प्रकृति के बारे में लिखे। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, इसके एक शॉर्ट एक नज़र में इस पूरे पाठ का परिदृश्य। यहाँ तक लिख लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसके एक शॉर्ट में पूरे चैप्टर का परिदृश्य। वन शॉर्ट, जैसे हम लोगों ने देखा अभी तक में द्विघाती समीकरण
के मूलों की संख्या बराबर 2 होते हैं अल्फा तथा बीटा। द्विघाती समीकरण को हल करने की विधि 3। द्विघाती समीकरण को हल करने की विधि कुल मिलाकर हम लोगों ने तीन विधि को देखा। पहला नंबर आ जाता है गुणनखंड, दूसरा समझा हमने पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा समझा हम लोगों ने श्रीधराचार्य नियम, श्रीधराचार्य, जिसको हम लोग द्विघाती सूत्र भी कहेंगे, साथ ही साथ हम लोग इसको मूल बराबर फॉर्मूला भी कहेंगे। हम लोग डायरेक्ट इसको मूल बराबर फॉर्मूला भी कहेंगे। हम लोगों ने इसके साथ जाना मूलों की प्रकृति के बारे में। मूलों की प्रकृति में अल्फा या अल्फा, यहाँ 2 शून्यक हैं, अल्फा या अल्फा हुआ। अल्फा को हम लोग एक के शॉर्ट में भी ऑब्लिंग दे करके या का मतलब हुआ इस तरह से भी लिख देते हैं, और ये हमारा बीटा हुआ। द्विघाती समीकरण में ये हुआ 3 नियम। मूलों की प्रकृति में हम लोगों ने जाना मूलों की प्रकृति या अस्तित्व। मूलों को हम लोग अस्तित्व ही कहते हैं, अस्तित्व। तो यहाँ जब हम लोग मूलों के अस्तित्व को देखते हैं, डी का मान, यहाँ जब डी का मान जब 0 से बड़ा हो जाता है, अर्थात यहाँ हम लोगों ने देख लिया b² - 4ac हो तो वास्तविक तथा, यहाँ हो जाएगा वास्तविक तथा दो अलग अलग हल, दो अलग अर्थात भिन्न भिन्न हल होंगे। यहाँ तक हुआ। फिर दूसरा फॉर्म था हमारा, जब d का मान 0 हो जाए, अर्थात b² - 4ac बराबर 0 हो तो मूल जो होंगे वास्तविक के साथ साथ वास्तविक तथा दो समान मूल होंगे, वास्तविक तथा दो समान मूल होंगे। और तीसरे नंबर में आते हैं हम लोग, जब d के मान से 0 बड़ा हो जाए, तो अर्थात b² - 4ac बड़ा 0 हो जाए हो तो मूल जो होंगे अवास्तविक हो जाएंगे। मूल अवास्तविक तथा कोई हल नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो काल्पनिक होंगे, संभवतः होंगे ही नहीं। यहाँ तक हम लोगों ने इस पाठ में इस महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जाना। साथ ही साथ हम लोगों ने जाना द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण के विभिन्न तथ्यों के बारे में हम लोगों ने जाना, और बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से हम लोगों ने इस पाठ का संपूर्ण विश्लेषण बहुत ही गहनतम तरीके से सीखा और हम लोगों ने समझा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में इसी के चैप्टर के साथ में, किस प्रकार का टॉपिक है और किस प्रकार का सवाल हम लोग बनाएंगे। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।